आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है मॉड्यूलन क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। विभिन्न प्रकार के मॉड्यूलन के नाम लिखकर उनका तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं कि मॉड्यूलन क्या होता है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। इन दोनों को हम लोग एक साथ समझेंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो श्रव तरंग होता है, जिसे जिसे हम लोग ऑडियो तरंग भी कहते हैं, वो क्या होता है कि जो भी हमारा श्रव तरंग होता है उसको क्या होता है, वो दूर तक जाने में असमर्थ होता है। क्या होता है? असमर्थ होता है। इसका क्या होता है, इसका क्या कारण है कि उसमें बहुत सारा क्या होता है कि नॉइज उसमें चले जाता है और उसके क्या होती है कि उसकी क्षीणता हो जाती है उस तरंग की। तो दूर तक ले जाने में असमर्थ होता है। तो इस कारण दूर तक ले जाने में असमर्थ होने के कारण क्या करते हैं हम लोग, मॉड्यूलन करते हैं। मॉड्यूलन क्या होता है, अब देखते हैं कि क्या होता है कि मान लीजिए हमारा कोई संदेश संकेत है, तो इसकी आवृत्ति क्या होती है, इसकी आवृत्ति बहुत ही कम होती है। तो आवृत्ति कम होने के कारण क्या होता है कि सिर्फ इसे संदेश संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूर तक भेजना क्या होता है, नहीं हो पाता है, नहीं जा पाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक वाहक तरंग लेते हैं या फिर वाहक संकेत लेते हैं जिसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है संदेश संकेत की अपेक्षा। आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि संदेश संकेत लेते हैं और क्या होता है, वाहक संकेत को क्या करते हैं, उस पर अध्यारोपित करते हैं। यानी जब हम लोग वाहक संकेत को संदेश संकेत या तरंग बोल सकते हैं, संकेत पर अध्यारोपित करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलन बोलते हैं, मॉड्यूलन कहते हैं। इसे हम लोग चित्र से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, कोई संकेत है, कोई भी संदेश संकेत है और ये क्या हो गया कि इसे दूर तक ले जाना क्या होता है, संभव नहीं होता है। तो इस पे क्या करते हैं हम लोग कि एक वाहक तरंग देते हैं जिसकी आवृत्ति क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। जब इन दोनों को साथ में अध्यारोपित किया जाता है तो हमारा जो तरंग होता है कुछ इस तरह हो जाता है, इस तरह बन जाता है। और क्या होता है कि इसमें वाहक तरंग मौजूद होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ये जो हमारा मॉड्यूलन तरंग होता है ये बहुत ही प्रबल हो जाता है। मॉड्यूलन तरंग क्या होता है, ये बहुत ही प्रबल हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, इसे दूर तक ले जाना क्या होता है, आसान हो जाता है, जाना आसान हो जाता है। इसीलिए हम लोग इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मॉड्यूलन कहते हैं। और इसलिए दूर तक ले जाने के लिए जो हम लोग ये प्रक्रिया करते हैं, इसीलिए हम लोग मॉड्यूलन का क्या करते हैं, हमें आवश्यकता होती है। और पूछा गया विभिन्न प्रकार के मॉड्यूलन के नाम लिखकर उनका तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो हमारा जो मॉड्यूलन होता है वो दो तरह का होता है। पहला क्या होता है हमारा, आयाम मॉड्यूलन होता है और दूसरा क्या होता है हमारा, आवृत्ति मॉड्यूलन होता है। तो अब दोनों को हम लोग संक्षिप्त में समझते हैं कि दोनों में होता क्या है। तो आयाम मॉड्यूलन में क्या होता है दोस्तों, कि आयाम मॉड्यूलन में क्या होता है कि वह प्रक्रिया होती है जिसमें निम्न आवृत्ति की मॉड्यूलक तरंग क्या होती है, निम्न आवृत्ति निम्न आवृत्ति की मॉड्यूलक तरंग क्या करती है, उच्च उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों के साथ उच्च आवृत्ति के मॉड्यूलक तरंगों के साथ उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों के साथ क्या होता है, तरंगों को उस पर क्या तरंगों के साथ क्या किया जाता है, अध्यारोपित किया जाता है, अध्यारोपित किया जाता है। तो किया जाता है तो तो इस प्रकार किया जाता है
कि वाहक तरंगों का जो आयाम होगा, वाहक तरंगों का आयाम क्या होगा, वाहक तरंगों का जो आयाम होगा वो मॉडुलक तरंगों के मान के अनुसार बदलते रहेगा। मॉडुलक मॉडुलक तरंगों के साथ मॉडुलक तरंगों के मान के अनुसार क्या होगा, बदलता रहेगा। तो इससे हम लोग क्या समझे दोस्तों कि मॉड्यूलर में हम लोग क्या करते हैं कि दो दो संकेत क्या करते हैं, एक दूसरे से अध्यारोपित करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्न आवृत्ति की जो मॉडुलक तरंग होगी, यानी निम्न आवृत्ति की हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलक तरंग जो होगी उसको क्या करेंगे हम लोग उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित कर देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, तो अध्यारोपित किया जाता है कि वाहक तरंग जो होगी हमारी, वाहक तरंग का जो आयाम होगा वो मॉडुलक तरंग के मान के अनुसार क्या होगा, बदलता रहेगा। आयाम क्या होता है दोस्तों, ये हमारा आयाम होता है। ये जो होता है ये कितनी ऊंची जा रही है, ये हमारा क्या होता है, आयाम होता है। तो इसका आयाम क्या होगा, हमारा मॉडुलक वाहक तरंग का जो आयाम होगा, ये जो होता है वाहक तरंग का आयाम क्या हो गया, ये मॉडुलक तरंगों के आयाम के अनुसार बदलता रहेगा। तो ये होता है हमारा आयाम मॉडुलन। और अब हम बात करेंगे आवृत्ति मॉडुलन की। तो आवृत्ति मॉडुलन में क्या होता है कि इसमें मॉडुलक तरंगों को वाहक तरंगों के साथ इस प्रकार अध्यारोपित किया जाता है। इसमें भी क्या कहा जाता है दोस्तों, मॉडुलक तरंगों को वाहक तरंगों के साथ मॉडुलक तरंगों को क्या कहा जाता है, तरंगों को इसके साथ किसके साथ, वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जाता है। वाहक तरंगों के साथ अध्यारोपित किया जाता है, इसमें क्या शर्त होती है, तो अध्यारोपित करने में क्या होता है कि मॉडुलित तरंगों की जो आवृत्ति होगी, जो अध्यारोपित करने के बाद जो मॉडुलित तरंग जो होगी, मॉडुलित तरंग की जो आवृत्ति जो होगी उसके अनुसार क्या करेगा, उसके मान के अनुसार क्या करेगा कि मॉडुलित तरंग की जो आवृत्ति होगी मॉडुलक तरंग के मान के अनुसार बदलती रहती है। मतलब यहाँ पे मॉडुलित तरंग आ गया, तो ये क्या करेगा, जब मॉडुलक तरंग होगा वो मॉडुलित तरंग के मान के अनुसार बदलता रहेगा। यानी हमारा जो ये मॉडुलित तरंग होगा, मॉडुलित तरंग की आवृत्ति जो होगी वो मॉडुलक तरंग के मान के अनुसार क्या करेगा, के अनुसार बदलता रहेगा। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें आयाम बदल रहा था, उस अनुसार यहाँ पे क्या होगी, आवृत्ति बदलते रहेगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति मॉडुलन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि आवृत्ति मॉडुलेशन में क्या होगा कि मॉडुलित तरंग का जो आयाम होगा, मॉडुलित तरंग का जो इसका जो आयाम होगा वो क्या होगा, वाहक तरंग के आयाम के मान के समान होगा। यानी मॉडुलित तरंग और वाहक तरंग जो होगी दोनों का आयाम क्या होगा, इसमें समान होगा। और इसमें क्या होगा कि मॉडुलत तरंग और वाहक तरंग की जो आवृत्ति होगी वो समान होगी। तो ये होता है हमारा दो तरह का आयाम। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।